एड्सी एड्स के थ्रू आप अपने स्टोर को बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एड्सी पे एक न्यू सेलर हो तो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने जैसे मान लो कि ऐड स्टार्ट कर दिए, तो आप नोटिस करते हो कि आपका बजट जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। या फिर अगर आपने एड्सी ऐड स्टार्ट नहीं करे हैं, तो भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक क्या ऑर्गेनिक सेल नहीं आ सकते? एड्सी ऐड चलाना मैंडेटरी है? एड्सी ऐड चलाने से ही हमें ऑर्डर्स आएँगे? या फिर हमें एड्स कब चलाने चाहिए? किस बजट पे रख करके हम क्या बजट सेलेक्ट करें जिससे कि हमें ऑर्डर्स आए? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ये जो भी आपकी क्वेरीज है, कैसे आपको एड्सी एड्स प्रॉफिटेबल बनाने हैं अगर आपने चला रखे हैं तो, या एड्सी एड्स कब चलाना चाहिए, कैसे चलाने चाहिए, क्या बजट रखना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो एड्सी एड रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट etsy.com फॉर ऑलमोस्ट लाइक 4 years एंड करंटली हम सेलर्स को हेल्प कर रहे हैं एट्सी पे ग्रो करने में। सो अगर आपको एट्सी के बारे में सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने काफी सारे वीडियोस इस चैनल पे बनाए हुए हैं। आप एट्सी अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं, पेयोनियर कैसे बनाते हैं और एट्सी पे ग्रो कैसे करना है, सो आप इस चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें एट्सी पे ग्रो करने में, अकाउंट सेटअप करने में, पेयोनियर अकाउंट सेटअप करने में, सो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा होगा, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड वी विल हेल्प यू फ्रॉम देयर। इस वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमने एक एट्सी स्टोर को अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगा करके एट्सी एड्स प्रॉफिटेबल बनाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके क्वेरीज और क्वेश्चंस एक न्यू सेलर को हमेशा होते हैं जब भी वो एट्सी पे सेलिंग करना स्टार्ट करता है कि क्या एट्सी एड्स लगाने से ही ऑर्डर आएंगे या मैंडेटरी है एट्सी एड्स लगाना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एट्सी एड्स चलाना मैंडेटरी है या फिर एट्सी पे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स नहीं आते, आपको एट्सी एड्स चलाने ही पड़ेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और कितना फास्ट आप एट्सी पे ग्रो करना चाहते हो। तो अगर आपके पास में बजट नहीं है और आप स्टार्टिंग में ऑर्गेनिकली पहले ग्रो करना चाहते हो, देन उसके बाद में आप कभी ऐड लगाने का मतलब प्लान करोगे, तो टोटली फाइन। आप एट्सी पे पहले ऑर्गेनिकली आप अपने स्टोर को एस्टैब्लिश करो एंड देन फिर आपको लगता है तो जो भी बजट के हिसाब से आप अपने एड्स को रन कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों के मन में ये होता है कि हमें एट्सी एड्स कब चलाना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एट्सी एड्स चलाने का एक तरीका होता है, अदरवाइज तो आपके एट्सी एड्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। अगर से तो आप बहुत बड़े आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बड़े लेवल पे है, आपके पास रिसोर्सेज है, आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा अमाउंट, ब्रेक इवन पे काम कर सकते हो काफी लंबे समय तक, तो दैट्स टोटली फाइन। वो एक डिफरेंट केस सिनेरियो। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका बजट उतना नहीं है, आप अपना कैश बर्न उतना नहीं करना चाहते और जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले आप अपना स्टोर सेटअप करोगे और ऑर्गेनिकली आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि एट्सी एड्स ऐसा नहीं कि आपने ऐड चला दिए और पहले दिन से वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, राइट? आपको अगर अपने एट्सी एड्स को प्रॉफिटेबल बनाना है तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप स्टोर बना करके ऑर्गेनिकली काम करो, अपने कुछ प्रोडक्ट उस पर लिस्ट करो। जब आपके 30 से 40 प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएं और आपको स्टोर बनाने के बाद में 1 महीना निकल जाए, क्योंकि एट्सी के वो एक एल्गोरिदम है, वो डेटा की लैंग्वेज समझता है, राइट? तो उस एल्गोरिदम को पहले समझने की जरूरत है कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन सी ऑडियंस है जिसके सामने अगर प्रोडक्ट जाएंगे तो वो ऑडियंस परचेज करेगी। तो इसके लिए पहले ऑर्गेनिकली आपको काम करना होता है, प्रॉपर तरीके से आपको एसईओ करना होता है। एंड देन आफ्टर ए मंथ जब आपके शॉप में कुछ व्यू विजिट्स वगैरह आने लग जाएं, तब आप एट्सी एड्स स्टार्ट करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि एट्सी एड्स का बजट कितना होना चाहिए? तो ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मिनिमम $1 से लेकर के जो भी आपकी बजट लिमिट आपको मिली हुई है उतने तक का आप बजट रख करके अपने एट्सी एड्स रन कर सकते हो उसके अंदर। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बजट एक आइडियल बजट होना चाहिए जहाँ पे आपका बजट भी कम है लेकिन आपको एड्स अच्छे तरीके से रन भी करने हैं, प्रॉफिटेबल भी होना है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि मिनिमम आप $3 से $5 मतलब $3 to $5 पर डे का बजट डाल करके आप एट्सी एड्स अपने रन करो उससे। क्योंकि $1 पर डे का बजट आप रख तो सकते हो, लेकिन अभी आपको पता है कि कितना कंपटीशन है। $1 के अंदर आपका 3-4 क्लिक के अंदर वो कंज्यूम हो जाता है पूरा। तो $3 to $5 इज द गुड नंबर टू स्टार्ट विथ। इसके बाद में हाउ टू रन एट्सी एड्स। तो एट्सी एड्स कैसे रन करने हैं जो न्यू सेलर्स है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एट्सी एड्स रन करने के लिए आपको मार्केटिंग में जाना है, एट्सी एड्स पे क्लिक करना है। मैं एक काम करता हूँ, आपको स्क्रीन पे ले जाकर के दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको एड रन कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल है। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ पे आपको मार्केटिंग पे क्लिक करना है, देन आपको एट्सी एड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप बजट अपना चूज करोगे, जैसे ये $2 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे रीस्टार्ट योर कैंपेन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे रीस्टार्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐड पहले चल रहा था, मैंने अभी आपको दिखाने के लिए मतलब आपको सिखाने के लिए ऐड बंद किया है, तो इस वजह से यहाँ पे रीस्टार्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट योर कैंपेन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो है एड्स शॉप में स्टार्ट हो गए। $2 पर डे का बजट है। लिस्टिंग्स बाय डिफॉल्ट सारी लिस्टिंग, जब आप एक बार ऐड स्टार्ट करते हो तो सारी ही लिस्टिंग्स के ऊपर ऐड
रन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने एड्स रन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर ऐड रन नहीं करना है, तो यहाँ से ये टॉगल आ रहा है, यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हो इसको। तो जैसे हमने टर्न ऑफ किया तो टर्न एंड ऑफ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। सो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इट्सी एड्स जो है वो सीपीसी बेसिस पे काम करता है। अगर जैसे मान लो किसी बायर ने आपका प्रोडक्ट सर्च किया, वहां पे आपने ऐड रन कर रखा है, आपकी लिस्टिंग ऐड के थ्रू सर्च रिजल्ट में चली भी गई है, लेकिन अगर बायर ने सिर्फ वो लिस्टिंग देखी सर्च रिजल्ट में और क्लिक नहीं किया, तब तक आपका कोई चार्ज नहीं कट होगा। लेकिन जैसे वो क्लिक कर देगा तब आपका चार्ज कट होगा। तो किस तरीके से आप अपने ऐड को प्रॉफिटेबल बना सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले अपनी शॉप का जो ऑर्गेनिक एसईओ है उसको आप इम्प्रूव करो, उसी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सी यहाँ पे दो चैलेंजेस होते हैं मोस्टली जब भी कोई सी सेलर एक ऐड रन करता है। या तो उसका जो बजट है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा। कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो $100 पर डे का कंज्यूम मतलब चाहते हैं कि उनका बजट कंज्यूम हो, बट वो बजट कंज्यूम नहीं होता, उनको उतने व्यू विजिट आ ही नहीं पाते हैं। या फिर कुछ सेलर्स हैं जो कि ऐड रन अपना कर रहे हैं लेकिन उनके एड्स प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं। करेक्ट। तो जो सबसे पहला चैलेंज है बजट कंज्यूम नहीं हो रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्सी एड्स में बजट कब कंज्यूम होता है। मतलब कि आप जैसे आपने ऐड रन करा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इट्सी एड सीपीसी बेसिस पे काम करता है, कॉस्ट पर क्लिक। यानी कि अगर किसी बायर ने कोई कीवर्ड सर्च करा, आपका प्रोडक्ट उसके सामने गया है, अगर उसने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको क्लिक नहीं मिलेगा, तो आपका बजट भी कंज्यूम नहीं होगा। करेक्ट। बजट कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा ऐसा सेलर्स क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि ज्यादा व्यू विजिट्स होंगे, ज्यादा व्यू विजिट्स होंगे तो ज्यादा सेल आने के चांसेस होंगे, राइट। पर अगर बायर के सामने आपका प्रोडक्ट गया है और आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक ही नहीं कर रहा है तो बजट कंज्यूम नहीं होगा। अब क्लिक नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। या तो आपने जो कीवर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं कि बायर सर्च तो कर रहा है लेकिन उसके सामने आपका प्रोडक्ट ही नहीं गया है कभी, राइट। या प्रोडक्ट जा ही नहीं रहा है बायर के सामने, तो भी आपको व्यू विजिट्स नहीं आएंगे, बजट आपका कंज्यूम नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट तो उनके सामने जा रहा है लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस, क्योंकि जैसे सर्च रिजल्ट जो होता है वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स की अलग अलग लिस्टिंग्स रैंक करती है। अब बायर उन्हीं लिस्टिंग के ऊपर रैंक करेगा। प्राइमरी जो फर्स्ट पेज जो होता है उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट की प्राइमरी इमेज दिखती है, आपकी प्राइस दिखती है और आपका टाइटल दिखता है। तो आपकी प्राइमरी इमेज अच्छी होनी चाहिए। आप देखो कि कहीं आपके प्रोडक्ट की जो प्राइमरी इमेज है वो अच्छी है या नहीं है। प्राइस देखो, प्राइस भी वहाँ पे दिखाई देती है, तो प्राइस अच्छी है या नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए प्राइस। अगर ओवर प्राइस प्रोडक्ट होगा तो ऑब्वियसली बायर जो है वहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है उसमें दूसरे सेलर की लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेगा। और टाइटल में स्टार्टिंग में आपके प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड होना चाहिए। मेन कीवर्ड होता है प्रोडक्ट का नाम, तो वो होना चाहिए टाइटल के स्टार्टिंग में आपका। अगर वो रहेगा तो चांसेस हैं, अगर ये चारों फैक्टर आप मिला लेते हो, आपके कीवर्ड्स सही हैं तो प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च करते सर्च रिजल्ट में जाएगा ऐड के थ्रू। उसके बाद में आपकी प्राइमरी फोटो, प्राइसेस ठीक है और आपका टाइटल के स्टार्टिंग में आपका मेन कीवर्ड वगैरह आ रहे हैं, बायर को दिख रहा है, उसने जो सर्च करा है वो वहाँ पे दिख जा रहा है उसको, तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो डेफिनेटली आपका बजट कंज्यूम होगा, आपके व्यू विजिट्स बढ़ करके आएंगे और आपके सेल आने के चांसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा एक चैलेंज जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपका ऐड प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका बजट तो कंज्यूम हो रहा है, मतलब आपके डेली बेसिस पे व्यू विजिट्स आ रहे हैं लेकिन ऐड प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपका जो रोआस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट, वो आपका बहुत कम चल रहा है। रोआस का जैसे मैंने आपको बताया, एक बार वापस बता देता हूँ। $100 आपने कंज्यूम करा तो कितने डॉलर का रेवेन्यू हुआ? $200 का हुआ तो 200 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2 आपका रोआस हो गया। 300 हुआ तो 3 रोआस हो गया, 500 हुआ तो 5 आपका रोआस हो गया। अब ये रोआस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हर एक सेलर ये चाहता है कि मैं अगर $1 ऐड के अंदर डाल रहा हूँ, $100 डाल रहा हूँ, मैं $1000 डाल रहा हूँ, तो मेरा जो रेवेन्यू है $5000 का होगा तो प्रॉफिट होगा, $6000 का होगा तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा, 7000 का होगा, तो हर कोई चाहता है कि उसका रोआस हाई रहे। करेक्ट। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैं एक इट्सी शॉप जो कि स्ट्रगलिंग इट्सी शॉप थी लेकिन उसका रोआस हमने कैसे 3+। अच्छा, रोआस इट्सी किस रोआस को प्रॉफिटेबल मानता है? मतलब कि होता ना कि आप किस रोआस को प्रॉफिटेबल मान के चले, क्योंकि आपके दिमाग में तो होगा कि मेरा रोआस 10 चला जाए, 15 चला जाए, 20 चला जाए, करेक्ट। लेकिन कंपटीशन को देखते हुए कितना रोआस इट्सी बोल करके चलता है कि अगर आपका इतना रोआस आ रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है। अगर आपका 3 या उससे प्लस का, जो भी ऑब्वियसली उससे प्लस का तो प्रॉफिटेबल है, बट अगर आप 3 का आरओएस जो है वो टच कर लेते हो, अगर आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड 3 का निकल करके आता है, 3 या उससे ज्यादा का होता है, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। मतलब इट्सी जो है उसको प्रॉफिटेबल मान के चलता है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको एक इट्सी शॉप का जो रोआस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो है ये डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा ऐड का, राइट। यहाँ पे मैंने दिस ईयर पूरा सेलेक्ट कर लिया है। जो यहाँ पे रोआस है वो 3.38 का है, यानी कि ये जो रोआस है ये प्रॉफिटेबल है।
3.38 का अगर आप ROAS अचीव कर लेते हो। स्पेंड $7,865 हुआ है, रेवेन्यू 26,570 हुआ है, और जो ये ROAS निकल कर के आया है वो 3.38 है, राइट। अब यहाँ पे जब आप एटसी एड के अंदर बजट सेलेक्ट करते हो अपना, अगर आप $25 या उससे ऊपर का बजट सेलेक्ट करते हो तो इटसी आपको स्ट्रैटेजी चूज करने का भी ऑप्शन देता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करना चाहते हो। स्ट्रैटेजी चूज करने का ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सेटिंग्स के अंदर, करेक्ट। अब यहाँ पे सेट योर डिफॉल्ट लिस्टिंग स्ट्रैटेजी ग्रेटर विजिबिलिटी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जब आप $25 या उससे ऊपर का बजट सेलेक्ट करते हो। तो पहला है ग्रेटर विजिबिलिटी। जो ग्रेटर विजिबिलिटी है आपको उस केस में सेलेक्ट करना है जब आप चाहते हो कि आपका बजट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो। ये स्ट्रैटेजीज के बारे में भी सेलर्स को नहीं पता है, वो परेशान हो रहे होते हैं कि हमने इतना सारा बजट हम मतलब लगा रखा है लेकिन हमारे व्यूज इतनी आ रहे हैं, हमारा बजट ही कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो आपको ग्रेटर विजिबिलिटी चूज करना है, ये आप अपनी शॉप में जाकर के चेक कर लें अगर आपका टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना। तो ग्रेटर विजिबिलिटी आप चूज कर सकते हो, उसमें बजट आपका कंज्यूम होगा, आपकी बिडिंग भी हाई होगी। बिडिंग हाई होने से मतलब है कि आपका पर क्लिक के ऊपर जो कॉस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इट्स ट्राई करेगा कि आपको मैक्सिमम विजिबिलिटी ला करके दे, करेक्ट। तो उस टाइम पे कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग भी आपकी हाई होगी, पर क्लिक का आपको 40 सेंट भी हो सकता है, 50 सेंट भी हो सकता है, 30 सेंट भी हो सकता है। तो अगर आपका टारगेट ये है कि बजट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचो, ज्यादा से ज्यादा व्यू विजिट्स मिले, तो आपको ग्रेटर विजिबिलिटी चूज करना है। एफिशिएंट स्पेंडिंग, अगर आप एक बैलेंस देख रहे हो कि मेरे व्यू विजिट भी आने चाहिए लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम भी ना करूं, मैं धीरे धीरे जो है बढ़ना चाहता हूँ, राइट। तो आप एफिशिएंट स्पेंडिंग की तरफ जा सकते हैं जहां पे आपका इट्सी खुद एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि कितने लोगों को कैसे, किस ऑडियंस के सामने आपके प्रोडक्ट को भेजना है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका पर क्लिक कॉस्ट भी जो है कम रहेगा, लेकिन आपको उसी हिसाब से व्यू विजिट भी ग्रेटर विजिबिलिटी के कंपैरिजन में कम मिले। थर्ड है लोअर क्लिक कॉस्ट। तो ये जो लोअर क्लिक कॉस्ट है ये आप तब आप इसको चूज कर सकते हैं जब आप चाहते हो कि मैंने ऐड तो रन कर दिया लेकिन मेरा पर क्लिक जो है बिडिंग, मतलब पर क्लिक जो मेरा कॉस्ट आए वो बहुत कम आए, राइट। तो आप लोअर क्लिक कॉस्ट चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे कम आपके मतलब बजट भी आपका बहुत कम कंज्यूम होगा और पर क्लिक कॉस्ट भी ऑब्वियसली आपका कम रहेगा। इसके अलावा जो है आपके व्यू विजिट्स भी कम ही आएंगे। तो आपको जो भी लगता है आप अपनी शॉप के लिए उस हिसाब से स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हैं। अब अगेन बात वही आ जाती है कि इट्स एड्स को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, क्योंकि आपका बजट तो कंज्यूम हो रहा है, व्यू विजिट्स भी आपके आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स भी तो आने चाहिए, करेक्ट। अगर ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बजट कंज्यूम होता जा रहा है, तो वो लॉस है आपके लिए। तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, एड को प्रॉफिटेबल कैसे आप बना सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो इट्सी एड्स, अगर आप एक न्यू सेलर है तो आप प्रेफर करो कि पहले आप अपनी शॉप में कुछ ऑर्गेनिकली अच्छा काम करो, अच्छे से एसईओ करो, राइट। अगर आपके कुछ रिव्यू रेटिंग आ जाते हैं ऑर्गेनिकली काम करने से, ऑर्गेनिक सेल आ जाती है, देन कुछ रिव्यू रेटिंग आ जाते हैं, फिर आप ऐड चलाओगे, बायर के सामने प्रोडक्ट जाएगा, क्लिक करेगा, शॉप में आकर के वो रिव्यू देखेगा, तो वहां से कन्वर्जन आपको जल्दी मिल सकता है। अगर आपकी शॉप में रिव्यू रेटिंग नहीं है तो भी आप ऐड तो चला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में फिर कन्वर्जन आने में प्रॉब्लम आती है। उसमें हो सकता है आपका जो इट्सी एड्स हो बहुत ज्यादा स्पेंड हो और ऑर्डर वगैरह जो है वो धीरे धीरे आए, क्योंकि कोई बायर होगा जो रिव्यू देख करके ही परचेस करता होगा। अगर शॉप में रिव्यू नहीं है तो वो छोड़ करके निकल जाएगा। रिव्यू होता है तो वहां पे इट्सी एड्स थोड़ा क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करने लगता है। अब लेट सपोज आपने इट्सी एड्स स्टार्ट करे, आपको व्यू विजिट्स आ रहे हैं अच्छे तरीके से, करेक्ट, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको देखना है कि बायर आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहा है, लेकिन फिर अंदर आकर के वो आपकी हर एक लिस्टिंग में एक तो वीडियो होना चाहिए। वीडियो होने से कन्वर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर एड को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपकी लिस्टिंग पूरी परफेक्ट होनी चाहिए, वीडियो होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्राइसेस सेट होनी चाहिए, आपका शिपिंग टाइम जो है वो आप ट्राई करो कि आपके जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो, कोई अगर आप वही सेम प्रोडक्ट 10 दिन में डिलीवर कर रहा है तो आप 8 दिन में करोगे तो आपको एज मिलेगा। तो आपको ये देखना है अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। फिर आपका डिस्क्रिप्शन तो ठीक है ना, आपके जो प्राइसेस है वो ठीक है ना, जो लिस्टिंग्स है उसके अंदर प्रॉपर वीडियो है ना, बाकी की जो इमेजेस वगैरह है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ही आपको पहले लिस्टिंग को देखना पड़ेगा कि आपकी लिस्टिंग के अंदर ये जो भी मैंने एस्पेक्ट्स बताए हैं ये प्रॉपर अप टू द मार्क है या नहीं है। देन उसके बाद में भी जब आप एड रन करते हो एक बार, तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन तीसरे दिन आपने देखा आपने एड तो रन कर लिया। अब कुछ लोगों का बजट नहीं होता, लेकिन उनको लगता है कि ऐड चलाने से ऑर्डर आ जाएंगे, $10 पर डे का जो है उन्होंने ऐड लगा दिया, लेकिन फिर तीसरे दिन चौथे दिन तक अगर उनको ऑर्डर नहीं आता तो फिर वो फटाफट उसको बंद भी कर देते हैं। तो ये
आपको नहीं करना है। आप अगर एड रन करोगे, जो भी आपका बजट है, आप ये मान के चलो कि स्टार्टिंग के 30 डेज आपने जो भी बजट सेलेक्ट करा है उसको आपको कंटिन्यू चलने देना है, एड को ऑन ऑफ नहीं करना है। बजट जितना है उसी हिसाब से आप काम करो। आप $50 पर डे का आपने लगा लिया कि ऑर्डर तो आ ही जाएंगे, और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऑर्डर नहीं आएगा तो आप फटाफट उसको बंद भी कर दोगे, और इस तरीके से एल्गोरिदम के पास कभी डेटा ही नहीं हो पाएगा कि कौन से बायर के सामने आपका प्रोडक्ट भेजना है। तो आपने जो भी बजट लगाया है उसको 30 डेज तक आपको बिना मतलब एड को ऑफ किए हुए, बिना बजट में बहुत ज्यादा चेंजेस किए हुए आपको कंटिन्यू उसको रखना है। पहले ही उस हिसाब से अपना बजट सेलेक्ट करके चलो कि 30 डेज तक मैं जिसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अगर ऑर्डर नहीं आएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एड आप चला रहे हो, 30 डेज तक उसको कंटिन्यू रखो। देन 30 डेज के बाद में आपको ये देखना है कि आपकी किस लिस्टिंग के ऊपर आपको रिस्पॉन्स मिला है, किस लिस्टिंग के ऊपर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कौन से लिस्टिंग्स के ऊपर फेवरेट आए हैं, कौन से लिस्टिंग्स हैं जिनके ऊपर आपको क्लिक्स नहीं मिले हैं। तो उसके अंदर अगर क्लिक्स नहीं मिले तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्राइमरी इमेज के ऊपर, प्राइस के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर काम करना है, कीवर्ड्स वगैरह के ऊपर काम करना है। अगर कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो आपने जो है अपना डिस्क्रिप्शन, शिपिंग प्राइस अगर आप अलग से शिपिंग के कुछ चार्जेस ले रहे हो, शिपिंग का टाइम, प्रोडक्ट की प्राइस, वीडियो, इन सब के ऊपर काम करना है। अगर आपको लगता है आफ्टर आप जब डेटा देखते हो कि सारी चीजें परफेक्ट है, मैं इन लिस्टिंग्स के अंदर कुछ भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं आ रहे हैं, कुछ लिस्टिंग के अंदर क्लिक आए हैं, बहुत ज्यादा बजट कंज्यूम हो गया है, लेकिन इंप्रूवमेंट की इन लिस्टिंग्स के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप ऐड ऑफ कर दो उन लिस्टिंग्स के ऊपर। आपको लगता है कि ये मैंने जो ऐड चलाया था, 40 प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चलाया था, इसमें से 15 प्रोडक्ट के ऊपर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, या तो वो कार्ट में गए, या फेवरेट्स हुए, या फिर कुछ सेल आपको आ गई, तो आपको सिर्फ उन 15 लिस्टिंग्स को अभी रखना है। आगे जो और बाकी की लिस्टिंग्स है, या तो आप इंप्रूव करके उनको ऐड के अंदर रखो, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है तो उनके लिए आप ऐड ऑफ कर सकते हो। अभी इट्सी ने ये भी ऑप्शन दे दिया कि आप हर एक लिस्टिंग के लिए अलग स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो। पहले तक क्या होता था, इट्सी ने सिर्फ शॉप के लिए स्ट्रेटेजी दे दी, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले बात की थी, ये 3 स्ट्रेटेजी होती है। वो पूरी शॉप में आप जो भी स्ट्रेटेजी, आप एक स्ट्रेटेजी लगाओगे, वो सारी लिस्टिंग के ऊपर वो स्ट्रेटेजी काम करती है। लेकिन अभी इट्सी ने एक अपडेट शेयर किया कुछ दिनों पहले, जहां पे आप लिस्टिंग वाइज जो है स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट आए हैं, तो उस लिस्टिंग के ऊपर आप जो है, आप चाहोगे कि मेरा ज्यादा बजट स्पेंड हो और मेरे को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले, मतलब उस लिस्टिंग के ऊपर आपने देखा कि कुछ सेल आ गई, या फेवरेट्स बहुत ज्यादा है, अभी सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सेल में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने उसके अंदर अगर सेल में कन्वर्ट नहीं है तो प्राइस भी थोड़ी बहुत कम कर दी। अब आप चाहोगे कि उसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा जो आपने बजट एलोकेट करा है, सबसे ज्यादा बजट उन पर्टिकुलर लिस्टिंग्स के ऊपर जाए जिनके ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे ले चल करके दिखा देता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पे हम लिस्टिंग्स पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर लिस्टिंग है, इसके ऊपर हमने एफिशिएंट स्पेंडिंग जो है यहाँ पे आ रहा है, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंट स्पेंडिंग सेलेक्टेड है। सो एफिशिएंट स्पेंडिंग इसलिए क्योंकि इस लिस्टिंग का रोआस जो है 1.18 का है, स्पेंड 395 हो गया है, 469 का रेवेन्यू है, करेक्ट। तो इस वजह से यहाँ पे हमने एफिशिएंट स्पेंडिंग चूज कर रखा है। सेकंड, इसके बाद में ये लिस्टिंग है, यहाँ पे लोअर क्लिक कॉस्ट स्ट्रेटेजी अप्लाइड है। यहाँ पे हम देखेंगे $225 स्पेंड हो गए, रेवेन्यू 0 है। तो यहाँ पे $225 स्पेंड होने के बाद में भी इसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो या तो हम देखेंगे इस लिस्टिंग के अंदर हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए मैं इसको ऐड को ही यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पे लिस्टिंग स्ट्रेटेजी चूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इस शॉप के अंदर अगर हम देखें तो 3.38 जो मैंने आपको बताया वही शॉप है, रोवास है, जो कि ओवरऑल तो शॉप प्रॉफिटेबल है इट्सी एड्स को लेकर के। लेकिन यहाँ पे अब हमें ये जो डेटा हमें इट्सी एड्स ने दिया है, इसको रिफाइन करके और ऐड को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है। तो यहाँ पे अब जैसे ये है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ग्रेटर विजिबिलिटी सेलेक्टेड है, क्योंकि इसके ऊपर आप रोवास देखोगे तो 13.6 का जो है रोवास यहाँ पे आ रहा है, $80 स्पेंड हुए हैं और 1099 का रेवेन्यू जनरेट हो गया है। तो दैट मीन्स कि ये सुपर प्रॉफिटेबल है। सो हमने यहाँ डिसाइड किया हुआ है कि इसके ऊपर हम ग्रेटर विजिबिलिटी रखेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है वो इस लिस्टिंग के ऊपर अलोकेट होना चाहिए, स्पेंड होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट एक लिस्टिंग है, इसके ऊपर हमने $66 स्पेंड करें, 1656 का रेवेन्यू है, 24.82 ऑलमोस्ट 25 का रोआस है, दैट मीन्स। और हमने यहाँ पे ग्रेटर विजिबिलिटी सही सेलेक्ट किया हुआ है, चाहते हैं इस लिस्टिंग के ऊपर भी जो भी हमारा बजट है वो मैक्सिमम इस लिस्टिंग के ऊपर भी जाना चाहिए। इसके बाद में हमने ये यहाँ पे 52 डॉलर स्पेंड हो रखे हैं, अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, 0 का रोआस है, लेकिन मैं इसके ऊपर लोअर क्लिक कॉस्ट जो है वो लेकर के चल रहा हूँ,
कि अभी थोड़ा और टाइम देते हैं, हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं इस शॉप के अंदर, तो एक भी ऑर्डर आएगा तो सब सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको जब आप ऐड रन कर लोगे, अगर $25 से ऊपर का बजट है तो ये लिस्टिंग स्ट्रैटेजी आप चूज़ कर पाओगे। तो जो बड़े सेलर हैं, काफ़ी टाइम से अपने एड्स रन कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपनी लिस्टिंग के हिसाब से अपने डेटा को रीड करो, अपने एनालिटिक्स को रीड करो और उस हिसाब से प्रॉफिटेबल बनाओ। सो इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको इट्सी एड्स रन करने हैं, कब रन करने चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। करेक्ट, जो पुराने सेलर हैं उनको तो ये अपना डेटा, उनके पास तो इनफ डेटा होगा। जो न्यू सेलर है, जिन्होंने अभी 30 डेज का एड रन किया है और जिनका तो बजट भी अभी कम है, उनको तो ये ऑप्शन मिलेंगे भी नहीं। लिस्टिंग स्ट्रेटेजी वाले वो धीरे धीरे जब आपका ऑर्डर वगैरह आने लग जाए तब आप बजट अपना बढ़ाओगे, उसके बाद में आप इन ऑप्शंस को आप ले सकते हो अपने इट्सी शॉप के अंदर। लेकिन जो पुराने सेलर हैं, आपको अपना पूरा डेटा रीड करना पड़ेगा, कौन सी लिस्टिंग परफॉर्म कर रही है, कौन सी लिस्टिंग परफॉर्म नहीं कर रही है। जो परफॉर्म नहीं कर रही है, इनफ बजट जा चुका है और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ऐड ऑफ कर दो। जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका आरओएस आपका सुपर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर आप ग्रेटर विजिबिलिटी सेलेक्ट करके रखो। किसी लिस्टिंग के ऊपर आपको लगता है कि 2 का आरओएस है, लेकिन इम्प्रूव अगर मैं लिस्टिंग को करता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा आरओएस हो सकता है, तो उसके ऊपर एफिशिएंट स्पेंडिंग डाल के चलो। और जिसका आपको लगता है कि नहीं, मतलब ठीक है, इससे मेरे को ऑर्गेनिक ऑर्डर तो आ रहे हैं इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर, लेकिन इट्सी एड से मेरे को इतने ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, मैं फिर भी इस लिस्टिंग को प्रमोट करते रहना चाहता हूँ, तो लोअर क्लिक कॉस्ट आप उसमें चूज कर सकते हो। या फिर आपको लगे कि ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे तो आप अपना ऐड क्लोज कर दो, ये आपको अपनी तरफ से देखना है। इस तरीके से जब आप अपनी शॉप को पूरा अच्छे तरीके से अपने डेटा को देखोगे, रिव्यू करोगे, तब धीरे धीरे जाकर के ओवर द टाइम आपके एड्स प्रॉफिटेबल होंगे। तो पूरा यही प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से ऐड आपको रन करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर आपका बजट कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब व्यू विजिट नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है। सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। एंड आपको अगर सब समझ में आया, कोई भी क्वेरी अगर आपकी रह गई है फिर भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर क्वेरी का आंसर करूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।